तो छांगुर बाबा पर बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर बाबा ने तैयार कर रखी थी विशेष फोर्स। एटीएस ने छांगुर बाबा के कोडवर्ड भी डिकोड कर लिए हैं। तो देखिए, छांगुर बाबा को लेकर एक तरफ कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि छांगुर बाबा ने बकायदा अपनी एक विशेष फोर्स तैयार कर रखी थी। एटीएस ने छांगुर बाबा के कोडवर्ड्स को भी डिकोड किया है। ये वो कोडवर्ड्स होते थे जिनके जरिए धर्मांतरण का खेल खेला जाता था। तो छांगुर बाबा के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। 7 दिनों की रिमांड मिली है छांगुर बाबा और नसरीन की, और ऐसे में टीम जांच पड़ताल कर रही है। तो बलरामपुर से धर्मांतरण रेस में गिरफ्तार जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर बाबा करीब 50 युवकों की एक विशेष फोर्स तैयार कर रखा था, बता दें कि जो कि उसके इशारे पर काम करते थे। ये युवक ना सिर्फ धर्मांतरण की गतिविधियों में लगे थे, बल्कि स्थानीय स्तर पर भय, दबाव और लालच भी देने का काम करते थे। बता दें कि धर्मांतरण रेस में कई गिरफ्तारी हो चुकी है। एटीएस की टीम 7 दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। पूरे साम्राज्य का एक खुलासा हुआ है। बता दें कि बाबा का आदेश इन युवकों के लिए अंतिम फरमान माना जाता था। छांगुर बाबा खुद को एक धर्म गुरु के रूप में पेश करता था और युवकों को आध्यात्मिक सेवक बताकर अपने पास रखता था। लेकिन पूछताछ में पता चला है कि इन युवकों को बकायदा ट्रेनिंग जैसी प्रक्रिया से गुजारा गया था। वहीं यूपी एटीएस की पूछताछ में छांगुर बाबा के कोडवर्ड्स भी डिकोड किए गए हैं। बता दें कि छांगुर बाबा कई ऐसे कोडवर्ड्स का इस्तेमाल करता था जिनके जरिए धर्मांतरण का ये काला खेल खेला जाता था। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, छांगुर बाबा के खिलाफ एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। एक तरफ जहां पूरे उसके साम्राज्य के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हमने बलरामपुर में 3 दिनों तक देखी, तो दूसरी तरफ कई ऐसे खुलासे, एक पूरी विशेष फोर्स तैयार की गई थी छांगुर बाबा की ओर से, जो कि धर्मांतरण का खेल खेलते थे। देखिए, छांगुर बाबा के पूरे सिंडिकेट को यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ ध्वस्त करने में जुटी हुई है। देखा जाए तो अब तक चूंकि बुलडोजर की कार्रवाई भी हो चुकी है और लगातार छांगुर के सहयोगियों को पुलिस ढूंढने में लगी है। लेकिन देखिए, इस बीच तमाम ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे साबित होता है कि जो अवैध धर्मांतरण का जो पूरा सिंडिकेट है, जो पूरा एक कह सकते हैं कि गिरोह है, ये किस लेवल पर काम कर रहा है। और चूंकि ये बात भी साफ हो चुकी है कि पिछले कुछ सालों में 100 करोड़ से ज्यादा की जो रकम है वो छांगुर बाबा को विदेशों से, खासतौर पर गल्फ कंट्री से भेजी गई। देखिए, जो अभी ताजा जानकारी आई है उसमें ये बात सामने आई है कि छांगुर बाबा ने बकायदा एक गिरोह बना रखा था और उसमें सबसे ज्यादा जो युवक थे उनको रखा गया था। तकरीबन 50 युवाओं की एक कह सकते हैं कि टोली थी और उनको बकायदा आर्थिक उनको सहायता दी जाती थी। और छांगुर की कोशिश यही होती थी कि जो कमजोर तबका है, जो गरीब तबका है, खासतौर पर जो दलित तबका है, उसको निशाने पर लिया जाए, उनको आर्थिक लालच दिया जाए। और देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले सीएम योगी का भी एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति के लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब चूंकि उस पूरे गैंग को साफ करने की कोशिश हो रही है, तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि ना सिर्फ छांगुर बल्कि इस गिरोह में तमाम ऐसे लोग थे जो इस पूरे सिंडिकेट को चला रहे थे। बिल्कुल अविनाश, क्योंकि देखिए, छांगुर बाबा का ये एक पूरा सिंडिकेट चलता था और ना सिर्फ बलरामपुर में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, बल्कि एक समय में वसीउद्दीन, जो कि छांगुर बाबा का करीबी बताया जाता था, उसने भी आजमगढ़ में कई मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज करवाए थे। और कहीं ना कहीं वहीं से ये धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ छांगुर बाबा का। बिल्कुल, देखिए, 2 साल पहले का ये पूरा मामला है। तब यूपी एसटीएफ ने इसके 4 सहयोगियों के खिलाफ आजमगढ़ में मुकदमा दर्ज कराया था और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, उनको गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन देखिए, ये सिर्फ 4 से 5 लोगों का गिरोह नहीं है, बल्कि इस गिरोह में सैकड़ों लोग शामिल हो सकते हैं। क्योंकि आप खुद समझिए कि इतने बड़े लेवल पर, और चूंकि जिस तरीके से फंडिंग हो रही थी, तो उस फंडिंग को कहाँ दिया जा रहा था, किस तरीके से उसको इन्वेस्ट किया जा रहा था, तो ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। और अभी तो ये शुरुआती दौर है। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस गिरोह के कुछ और सदस्यों को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। बिल्कुल, पाकिस्तान का कनेक्शन, एक तरफ सऊदी का कनेक्शन, उसके बाद नेपाल का कनेक्शन, शारजा का भी कनेक्शन, चूंकि स्विस बैंक के जरिए करोड़ों के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। लगभग 500 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है, जिसमें से अकेले 300 करोड़ रुपए नेपाल के जरिए छांगुर बाबा और उसके पूरे सिंडिकेट तक पहुंचाए गए थे। अविनाश,
बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि सैकड़ों करोड़ की फंडिंग हुई थी, तो अब चूंकि जो एजेंसियां हैं, चूंकि अब इसमें ईडी की भी एंट्री होने जा रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो निदेशालय है वो इसकी जांच करेगा कि आखिर किन किन माध्यमों से, चूंकि ये बात भी सामने आ रही है कि जो अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ था वो तो हुआ ही था, हवाला के माध्यम से, और खासतौर पर गल्फ कंट्री से जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो हवाला के जरिए किया गया था। तो उस पैसे का इस्तेमाल कहां किया गया, क्या सिर्फ अवैध धर्मांतरण में या फिर टेरर फंडिंग में भी इसका इस्तेमाल किया गया? तो ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं, तमाम ऐसे एंगल हैं जिस पर जांच शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस पूरे मामले में और भी कई बड़े खुलासे होंगे। बिल्कुल, चूंकि देखिए इस पूरे सिंडिकेट को लेकर एक तरफ जांच पड़ताल भी हो रही है, पूछताछ भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ चूंकि अक्सर समय समय पर ऐसा देखा जाता है कि धर्मांतरण के कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें जबरन धर्मांतरण कराया जाता है और उसमें इक्के दुक्के लोग शामिल नहीं होते हैं, बल्कि कई लोग उसमें शामिल होते हैं। छांगुर बाबा की ही बात कर ले, महाराष्ट्र का भी इसमें कनेक्शन सामने आया। बलरामपुर के अलावा आजमगढ़ में भी इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। जो नसरीन थी वो भी लोगों को बरगलाने का काम करती थी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, और छांगुर बाबा से पहले आपको याद होगा कि उमर गौतम, जिसका पूरा सिंडिकेट फतेहपुर से लेके अलीगढ़ तक फैला हुआ था, जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तब भी ऐसे कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे और उस गैंग में भी तमाम लोग शामिल थे। तो उससे भी इसके कनेक्शन को खंगाला जा रहा है कि क्या सिर्फ ये अपने तरीके से काम करता था या फिर दूसरे राज्यों में भी इसके कनेक्शन थे और वहां के लोग भी इसकी मदद करते थे। तो ये तमाम ऐसे एंगल हैं जिस एंगल पर पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है और चूंकि कार्रवाई जो है बलरामपुर में तो चल ही रही है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही इस जांच की जद में जो भी आएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, चूंकि देखिए इस पूरे सिंडिकेट को लेकर एक तरफ जांच पड़ताल भी हो रही है, पूछताछ भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ चूंकि अक्सर समय समय पर ऐसा देखा जाता है कि धर्मांतरण के कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें जबरन धर्मांतरण कराया जाता है और उसमें इक्के दुक्के लोग शामिल नहीं होते हैं, बल्कि कई लोग उसमें शामिल होते हैं। छांगुर बाबा की ही बात कर ले, महाराष्ट्र का भी इसमें कनेक्शन सामने आया। बलरामपुर के अलावा आजमगढ़ में भी इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। जो नसरीन थी वो भी लोगों को बरगलाने का काम करती थी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, और छांगुर बाबा से पहले आपको याद होगा कि उमर गौतम, जिसका पूरा सिंडिकेट फतेहपुर से लेके अलीगढ़ तक फैला हुआ था, जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तब भी ऐसे कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे और उस गैंग में भी तमाम लोग शामिल थे। तो उससे भी इसके कनेक्शन को खंगाला जा रहा है कि क्या सिर्फ ये अपने तरीके से काम करता था या फिर दूसरे राज्यों में भी इसके कनेक्शन थे और वहां के लोग भी इसकी मदद करते थे। तो ये तमाम ऐसे एंगल हैं जिस एंगल पर पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है और चूंकि कार्रवाई जो है बलरामपुर में तो चल ही रही है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही इस जांच की जद में जो भी आएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।